नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग का A30 जिसमें डिस्प्ले फिंगर होता है। और इसकी जो प्रॉब्लम है चार्जिंग की प्रॉब्लम है। हालांकि हमने सेट कर देखा और इसे बनाने की पूरी कोशिश की और बनाया भी। हालांकि बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, महज 1 मिनट का या 30 सेकंड का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वीडियो हमारी बनी है 8 मिनट की। और इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि मतलब आखिर में करना क्या होता है। हमने तो जैक लगा दिया, हमने सीसी बोर्ड बदल दिया, फिर भी हमारा चार्जिंग नहीं हो रहा। देखिए हमने चार्जिंग को यहाँ पर लगाया, ये जो नया चार्जिंग कनेक्टर जिस दुकानदार भाई का उन्होंने लगाया था, लेकिन कोई भी एम्पियर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ज़रूर कोई ना कोई ट्रैक ब्रेक है। अगर मेन बोर्ड तक अगर सप्लाई जाती तो पक्का कुछ ना कुछ एम्पियर लेता हो हमारा डीजो डीसी मशीन। तो यहाँ पे कोई भी एम्पियर नहीं लेने का वजह यही है कि कहीं ना कहीं ट्रैक ब्रेक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो नॉर्मली जो जिस तरह से चेक करना होता है उस तरह से ही बताऊँगा। उसके बाद लास्ट में ये तो आपको क्लियर है कि मतलब इसमें जंपर या डिस्प्ले कनेक्टर या जो पत्ता वाला जो है वो पूरा पत्ता बदलना होगा। कभी कभी आप पत्ता भी बदल देंगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है उससे भी प्रॉब्लम होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए ये सीसी बोर्ड जो है हमारा पुराना ही वाला है, लेकिन इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा गया है, न्यू लगा गया है ये। और चार्जिंग कनेक्टर हमने बारीकी से देखा है, ये कहीं भी कोई भी पिन शॉर्ट है या कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब कि छोड़ा हो। तो चूँकि हम चलिए पहले सीसी बोर्ड में सप्लाई चेक कर लेते हैं कि हमारे जो मदरबोर्ड से और सब बोर्ड में जो कनेक्ट होता है पत्ता वहाँ तक सप्लाई जा रही है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा जो फ़ोन है ये 35 है, अरे ये 35 का तो ये 30 है, ये 30। यहाँ पे हमने चार्जिंग कनेक्टर लगाया, ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए कोई भी एम्पेयर नहीं है, हमने यहाँ पे लगाया। इसके पहले भी हमने लगाया था तो कोई एम्पेयर नहीं लिया था। अभी भी पत्ता को हमने हिला डुला के लगा होगा कि देखा है, नहीं काम किया। देखिए कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा। ये तो क्लियर है भाई कि मतलब कि ट्रैक ही मतलब कि ब्रेक है या टच नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो मतलब जो सीसी बोर्ड है वहाँ पे सप्लाई हम चेक करेंगे कि हमारी मतलब जो चार्जिंग वाली सप्लाई सीसी बोर्ड के जो कनेक्टर है उस पर मतलब कि आ रही है कि नहीं सप्लाई। अगर यहाँ तक सप्लाई आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं हमारा जो सब बोर्ड है वो सही है। तो चलिए हम डीसी मीटर को हम वोल्ट पे क्लिक कर लेते हैं वोल्ट नापने के लिए। तो यहाँ पे हमने चार्जिंग कनेक्टर को कनेक्ट किया और डीसी मशीन का जो दोनों प्रोब है माइनस प्लस, उसको जो इसका जो मेन बोर्ड से जो कनेक्ट हो रहा है बोर्ड, देखिए यहाँ पे हमारी जो सप्लाई 5 वोल्ट आ रही है ना। यहाँ पे हमारे मतलब इसका मतलब कि हमारा सीसी बोर्ड जो है वो 100% सही है। अब जो हमको क्या करना है कि अब जो पत्ते की सप्लाई पे चेक करना है कि हमारे मतलब कि यहाँ से जो मदरबोर्ड के पास जो पत्ता जाता है कनेक्टर वहाँ तक मतलब सप्लाई ये पत्ता सही है कि नहीं, कहने का मतलब। तो हम इसके बाद हम लोग पत्ते को चेक करेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कि अगर आपको ये लगे कि नहीं बस केवल जंपर मार देने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। कभी कभी आपको ये चेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पे सही है तो वहाँ पे क्या पता डिस्प्ले कनेक्टर ही बदल दे तो सही हो जाए। तो फिलहाल यहाँ तक हम चेक करेंगे। थोड़ा डीसी मीटर में लाइट नहीं है, ये देखिए जो है थोड़ा सा ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसका जो नोज है ना वो सही नहीं है, इसकी वजह से अभी सही से पकड़ नहीं पा रहे। जब ये पकड़ेंगे तो पक्का 5 वोल्ट आएगा। तो पकड़ लें, हाँ देखिए ये 5 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब हमारा सीसी बोर्ड से सीसी पत्ता जो होता है, सीसी बोर्ड से जो मदरबोर्ड पे कनेक्ट होने वाला जो पत्ता है वो भी सही है। लेकिन अब क्या करना है कि हमें ऐसा लगा कि इसका जो माइनस जो ग्राउंड वाला है वो नहीं काम कर रहा है। तो हम ग्राउंड वाले जो सिरा होता है वहाँ पे जो पत्ता होता है, पत्ते को अलग से एक स्क्रैच करके वहाँ पे मतलब कि रंगा लगा लेंगे। और देखिए मैंने ये मदरबोर्ड पे मैंने बना दिया कि किधर प्लस है किधर माइनस है।
तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि माइनस वाला नहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ पर माइनस वाले के लिए हमने एक जंपर लेंगे। जो माइक वाला जो वायर होता है ना, थोड़ा मोटा वायर रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो अगर पतला वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बनाएगा तो चार्जिंग स्लो चार्ज करेगा। तो इसके जब भी आप कभी यहाँ भी स्क्रैच कर लेंगे हम मदरबोर्ड पे भी, या फिर आप ये जो पिन दिख रहा है इस पर भी आप लगा सकते हैं, जिसमें मैंने माइनस प्लस लगाया था चिन्ह बना हुआ। तो हम क्या कर रहे थे, देखिए जो पतला वायर लगाएंगे तो चार्जिंग स्लो होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी जब भी आपको चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग वाले जो लाइन है वो या बैटरी वाली जो लाइन है, दोनों पे मोटे वायर का यूज करना है आपको, जिसमें ज़्यादा एम्पियर मिले, ताकि हमारा जो सेट को जो जितने वोल्टेज हैं उतने पूरे मिल सकें। तो आप ये इस तरह से करना। और जो नेटवर्क वाला जो वायर होता है, जो नेटवर्क वाला जंपर होता है, वहाँ पे पतले वायर कर सकते हैं। जो हमारा जो जंपर वायर होता है उससे आप काम चला सकते हैं, वो चल जाएगा। तो जनरली हमने मतलब यहाँ पे जंपर भी लगा लिया। अब चार्जिंग को लगा के, अब चार्जिंग तो आप दिखा नहीं पाएंगे उधर पे, लेकिन चार्जिंग कनेक्टर लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपका अभी भी लगता है शो नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अब क्या करना है कि जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। तो थोड़ा उसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद अगर आपका इस तरह से भी नहीं बनता है तो जैसे मैंने ये जंपर दिखाया है आपको, यहाँ वाले इस वाले कनेक्टर पे, मदरबोर्ड के इस वाले कनेक्टर पे, और जो माइनस वाला है, माइनस आप इस टीन पे भी दे सकते हैं, या कहीं भी आपको स्क्रैच करके वहाँ पे ग्राउंड दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको जो डिस्प्ले कनेक्टर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्प्ले कनेक्टर की होती है। उसमें क्या होता है, वो फैल जाता है, क्योंकि बैटरी मोटी हो जाती है ना, तो वो खींच देती है एक तरफ पत्ते को, तो उसका जो कनेक्टर होता है वो फैल जाता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि किसी तरह से जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है उसको थोड़ा सा दबा दबा के पतला कर लेना है। तो दबा दबा के आपको पतला कर लेना है। यहाँ पे मैंने वीडियो स्लो करके थोड़ा जो मार्का बनाया था मैंने उसको सेट किया। तो देखिए अभी हमारा चार्जिंग पकड़ा नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं। ये देखिए पकड़ लिया। क्योंकि आपको सब करने के बाद आपको जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसको भी साफ़ कर लेना। देखिए एम्पियर भी कितना मस्त ले रहा है, 1.4 मतलब 1500 एम्पियर का, मतलब 1.5 एम्पियर के आसपास ले रहा है। यहाँ पे चार्जिंग भी देखिए 0 आ गया है, अभी तक सिंबल आ रहा था, तो अभी कुछ देर बाद ये आपका परसेंटेज भी बढ़ाने लगेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको चेक करने का तरीका यही है। आप इस तरह से चेक करेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं। और ख़ास तौर से जो सैमसंग के जो बड़े बड़े जो डिस्प्ले कनेक्टर हैं उन पे आपको दोनों पॉइंट को, मतलब कि पूरे पॉइंट को आपको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो भी आपका हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी जब परेशान करता है तो आपको डिस्प्ले कनेक्टर भी बदलना पड़ जाता है, क्योंकि अभी आपने मतलब कि लगाया और जैसे आप सेट को बांध के कस्टमर को देने जा रहे हैं तब तक वो छोड़ देगा। तो उस कंडीशन में आपको करने का है कि आपको डिस्प्ले कनेक्टर 100% आपको बदल देना है, क्योंकि आप फिर उसी तरह करके देंगे 2 दिन बाद कस्टमर चला आएगा। क्योंकि जो सप्लाई होती है, हार्ड सप्लाई होती है 5 वोल्ट की, और जब वो फास्ट पकड़ता है तो 9 वोल्ट हो जाती है, 12 वोल्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हल्का सा भी अगर कहीं कार्बन होता है तो छोड़ देता है फिर। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले ही बदल दें, सॉरी